आदाब। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं काजी शफा उल हक और आप देख रहे हैं हमारा एशिया। आज के इस बुलेटिन में बात होगी बच्चू कडू के आंदोलन पर हुई पुलिस की कार्रवाई, वक्फ बोर्ड की मीटिंग में सलीम मुल्ला के साथ हुई मारपीट। देखेंगे कैसे दो अहम मामलों में इम्तियाज जलील और एमआईएम कार्यकर्ता बाइज्जत बरी हुए। जानेंगे हरसूल में अतिक्रमण हटाकर किस तरह बनाया जा रहा है एक जिम, और सड़क विस्तार को लेकर दौलताबाद में क्यों भड़का ग्रामीणों का गुस्सा। लेकिन दिन भर की इन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कर्ज माफी और दिव्यांगों को 6000 मदद की मांग पर बच्चू कडू का चक्का जाम आंदोलन, पुलिस ने किया गिरफ्तार। वक्फ बोर्ड बैठक में सलीम मुल्ला के साथ मारपीट, चेयरमैन समीर काजी ने विवाद पर साधी चुप्पी। इम्तियाज जलील और एमआईएम कार्यकर्ता 2 केस में बाइज्जत बरी, अदालत ने सुनाया अहम फैसला। हरसूल में 4000 स्क्वायर फुट अतिक्रमण पर महानगर पालिका की बड़ी कार्रवाई, जिम बनाने के लिए जमीन साफ। अब खबरें विस्तार से। किसानों की कर्ज माफी हो, दिव्यांगों को हर महीने 6000 रुपए की मदद दी जाए और कई अन्य मांगों को लेकर प्रहार जनशक्ति पार्टी ने बच्चू कडू की अगुवाई में जबरदस्त चक्का जाम आंदोलन किया, लेकिन आंदोलन ज्यादा देर नहीं चल पाया। पुलिस ने बच्चू कडू को हिरासत में ले लिया। अब सवाल है, सरकार क्या इन मांगों पर कोई सुनवाई करेगी? देखिए पूरी खबर। पूरे महाराष्ट्र के अंदर कम से कम 500-600 जगह आंदोलन हो रहा है, चक्का जाम आंदोलन हो रहा है। हमने अन्न त्याग आंदोलन किया, बाद में पैदल यात्रा निकाली, तो भी सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। समिति गठित की, लेकिन कब कर्जा माफी करते हैं इसका कोई तारीख बता नहीं रही है। मेनपाड़ है, हमारे मच्छीमार है, हमारे दिव्यांग भाई है, हमारे दूध का जो कानून लाना चाहती थी वो भी लाया नहीं, और खाली बातें मीटिंग करते हैं लेकिन निर्णय कुछ होता नहीं। इसीलिए ये आंदोलन जारी है। अभी गांधीगिरी, अन्न त्याग आंदोलन, फिर पैदल यात्रा, अब गांधीगिरी नहीं, अब भगत सिंह गिरी का पार्ट 1 चालू हो गया। पार्ट 2 मंत्रालय में होगा और न बताते हुए कोई तारीख नहीं बताई जाएंगी, सीधा मंत्रालय घेरेंगे। नागपुर में कुछ आपके कार्यकर्ताओं को अटक की है, वो एसपी वहां से बीजेपी के कार्यालय में बैठकर कार्रवाई कर रहा है, यानी पगार सरकार का लेता है और काम बीजेपी कार्यालय से करता है। उन्होंने हर 100 से ऊपर 200 किसानों को उन्होंने डिटेन करके रखा है और उन पर कार्रवाई कर रहा है। तो हम अभी अगला आंदोलन स्पेशल नागपुर के लिए स्पेशल चक्का जाम होगा। सरकार को क्या आह्वान करोगे? सरकार से उम्मीद है, हमारी सरकार दुश्मन नहीं है, लेकिन किसान और मजदूर की दुश्मनी करेंगे तो हम दुश्मन की तरह आंदोलन करते रहेंगे। उससे उम्मीद है कि आप जल्दी से जल्दी निर्णय लो, हमें थोड़ी मौज है इसमें आंदोलन करने में। हज हाउस में वक्फ बोर्ड की बैठक के दौरान महाराष्ट्र वक्फ लिबरेशन एंड प्रोटेक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष सलीम मुल्ला के साथ मारपीट हो गई। उन्होंने इस घटना पर नाराजगी जताई और बेगमपुरा पुलिस में शिकायत करने की बात कही, लेकिन बोर्ड के चेयरमैन समीर काजी से जब इस विवाद पर हमारे साथी आरिफ देशमुख ने सवाल किया तो उन्होंने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। देखिए ये खबर। और प्रेस देंगे। नहीं सर, आज जो विवाद हुआ उस पर बोलिए ना सर। भी हम आपको बोलते हैं ना, कल क्या हुआ? हर बार आप सपोर्ट करते हैं ना, हम तो आखिरी दिन प्रेस लेते तो आज क्या हुआ? आज भी आप हमको जो है तो सपोर्ट करो, हम आपको कल देंगे सर। तो कुछ मारपीट हुई सर? आप सर शिकायत वगैरह देने वाले हैं पुलिस को? ठीक है सर, इस मामले पे शुक्रिया। आप जब वक्फ बोर्ड की मीटिंग में आए हैं तो आपके साथ क्या हुआ? हम वक्फ बोर्ड की मीटिंग में इसलिए आए थे, आज पिंपरी निड़क नाम की इंस्टीट्यूट है पुणे में, उसके हियरिंग के लिए हम आए थे। घटना के 69 की जो केस है उसके लिए हमारे पास लेटर था अपॉइंटमेंट, इसलिए हम इधर आए थे हियरिंग करने के लिए। लेकिन यहाँ आने के बाद काफ़ी सारे साथी थे, लेकिन हम आए थे क्योंकि अंदर आने के लिए जगह ज़्यादा नहीं, तो हम इस गेट के पास, इसी गेट के पास हमें सर लोग जा रहे थे। एक शिक्षा आया, फटाफट 12 बात करें, हियरिंग करके हम आते थे। हियरिंग करके हम आते तो उसको कुछ करना था, इसलिए वो खींच रहा था। तो जब मुझे थोड़ा समझ में आया तो दूसरा उसने क्या किया, लाफा मारा, और दूसरा आदमी आकर लाती मारने लगे। 2-3 मिनट ये कॉलर पकड़ के उन्होंने खींचना शुरू कर दिया। तो मैंने अपनी ताकत लगाकर मैं अंदर चला गया ना, मेरे वजह से रिएक्शन मैंने जानबूझ के नहीं किया अपने, मुझे गलत जगह सही कोर्ट की जगह हम नहीं कर सकते। अब ये लोग जो है, ये लोग पूरे माफिया लोग हैं, वक्फ के लैंड के माफिया लोग हैं, और ये पूरे महाराष्ट्र में लोग इस माफिया के अगेंस्ट लड़ते रहते हैं। और
इस लड़ने की चीज़ इसमें जिधर भी वो प्रॉपर्टी के ऊपर इंक्रोचमेंट होता है या इलीगल एक्टिविटीज़ होती है उसके लिए लीगली तौर पे फाइट करते हैं, वक्फ बोर्ड के थ्रू, कानून के थ्रू, कानून के थ्रू। लेकिन ये कुछ लोगों को इन बातों का बर्दाश्त नहीं हुआ और ये 3-4 लोग जो थे अननोन पर्सन थे। औरंगाबाद के चर्चित 2 पुराने मामलों में इम्तियाज जलील और एमआईएम कार्यकर्ताओं को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पहला मामला शराब दुकान बंद कराने के आंदोलन को लेकर था, जिसमें 250 रुपए गल्ले से चोरी करने का आरोप लगा था। दूसरा मामला औरंगाबाद नामांतरण के खिलाफ हुए प्रदर्शन का था। दोनों ही मामलों में कोर्ट ने सभी को बाइज्जत बरी कर दिया है। कार्यकर्ताओं ने फैसले का स्वागत करते हुए अदालत का शुक्रिया अदा किया। देखिए क्या कहा इम्तियाज जलील ने। देखिए, 2 केसेस थे हमारे ऊपर, मजलिस के तमाम जिम्मेदारान। एक केस जो है वो 2017 का था, जिसमें चेलीपुरे की शराब की दुकान के ताल्लुक से था ये केस। इसके ऊपर हमारे ऊपर फर्जी केस बनाया गया था पुलिस की तरफ से, सिर्फ एक दबाव डालने के लिए कि हम लोग इस तरह के जो मुद्दे हैं उसको नहीं उठाए करके। और उसमें एक फर्जी कंप्लेंट डलवाई गई थी कि उनके शराब की दुकान में से गल्ला तोड़ के वहाँ से कुछ पैसे चुराए गए थे करके। तो ये फर्जी कंप्लेंट थी। फिर पुलिस ने अपनी छानबीन के अंदर बताया किसी एक शख्स के पास से 300 रुपये मिले, किसी के पास से 250 रुपये के करीब मिले करके। तो पूरी तरह से एक बनावटी केस था। लेकिन आज अदालत ने हमें बाइज्जत बरी किया है। दूसरा जो केस था वो एक मोर्चा निकालने के ताल्लुक से था, औरंगाबाद के नामांतर के जो मुद्दा था उसके ताल्लुक से था। तो वो केस के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम बाइज्जत बरी हुए हैं और हमारी तरफ से आदिल बियाबानी साहब ने इस केस को लड़ा है और कुछ जो हमारे एक्यूज थे उनके लिए एडवोकेट खिजर पटेल साहब ने भी पैरवी की है। तो सर, इसमें पुलिस की कार्रवाई झूठी ठहरेगी कैसे? देखिए, नेचुरल है कि सबूतों के बिना जब एक फर्जी केस बनाया जाता है तो अदालत उसके ऊपर इंसाफ करती है। और आपको हैरानी होगी कि एक शराब की दुकान बंद कराने की मांग को लेकर पुलिस ने उस शराब की दुकान के मालिक के साथ मिलकर कैसा डकैती का केस रजिस्टर किया था। ये जितने भी खड़े हुए हैं ये सब डाकुआ है पुलिस की नजर के अंदर। ये डाकुओं के ऊपर केस रजिस्टर किया गया था कि इतने 1000 रुपये आपने तो हमारे गले में से चुराए है करके। और बाद में जब उनकी छानबीन हुई तो किसी के पास से 300 रुपये मिले हैं बताए हैं रिकवरी, और दूसरे के पास से 250 रुपये की रिकवरी हुई है करके। तो एक तरीके से सिर्फ एक प्रेशर था कि हम लोगों ने ऐसे मुद्दे उठाना नहीं चाहिए। औरंगाबाद के हरसूल इलाके में महानगर पालिका ने 4000 स्क्वायर फुट के अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चला दिए। स्कूल से सटी इस जमीन पर आरसीसी और लोहे के शेड हटाए गए। ये जमीन अब एक मॉडर्न जिम के लिए विकसित की जाएगी। महानगर पालिका ने पहले ही नोटिस देकर चेतावनी दी थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और आज जमीन साफ कर दी गई। हाँ। सड़क के विस्तार को लेकर दौलताबाद ग्राम पंचायत ने विरोध दर्ज किया है। गांव वालों का कहना है कि 50 फुट की जो मार्किंग की गई है वो पर्याप्त है। अतिरिक्त 25 फुट विस्तार से दुकानें, घर और रोजगार सभी प्रभावित होंगे। उन्होंने विभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए वैकल्पिक 4 पदरी रास्ते की मांग की है, जो गांव के बाहर से गुजरे ताकि गांव भी बचे और यातायात भी सुगम रहे। तो ये थे आज की कुछ बड़ी खबरें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा एशिया।